यस मिस। चलो तो आज करते हैं फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालो सारे। मैम अपूर्वा का नॉर्मल नंबर में रिचार्ज नहीं है, उसका व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा रहा वो। लेट इट बी। चलो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालो सब। अभी देखो एक काम करना है, आज लिखना बहुत है, तो पुल योर सॉक्स अप and be ready to write a lot. I have आज सिर्फ the chapter is the class is full of definitions and the writing part. Okay. मैम मैक्सिमम कितना बजे तक चलेगा? जितना चलता है अब देखने दो मेरे, मैं जितना पढ़ाकर मतलब पढ़ाना है मुझे, यार जितना वो कब तक होता है। क्यों 4 बजे से पहले खत्म हो जाएगा? हाँ 4 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। एनी इश्यूज? कोई बात? मैम ट्यूशन है दूसरा, कंप्यूटर ट्यूशन। अच्छा हाँ ठीक है खत्म कर दूंगी, उससे पहले खत्म कर दूंगी। थैंक यू मैम। मैं डिक्टेट करूँ या मैं लिखूं? रेडी कर दीजिए, और तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। बाकी तो कोई है ही नहीं हमारी क्लास में। चैट बॉक्स में किसी ने बोला मिस लिखिए प्लीज, नेटवर्क स्लो है। चलो मैं लिखती जा रही हूँ और फटाफट नोट्स करते जाओ, क्योंकि आज नोट्स का ही दिन है। ओके चलो, फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वीडियो दिख रहा है सबको? देयर आर 3 types of kinetic energy. The first one is translational kinetic energy. The second one is rotational kinetic energy. Third one is vibrational kinetic energy. लिखा? यस मैम। जल्दी रिस्पॉन्ड करो गाइस, आज बहुत कुछ पढ़ाना है, तो प्लीज बी वेरी क्विक। अगर पॉसिबल है तो अपना माइक अनम्यूट करके रखो। मैम लिख लिए? लिख लिया ना? चलो पहला हेडिंग डालो, पहला वाला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy possessed by the body due to motion in a straight line is called translational kinetic energy. लिखा? यस मिस। कौन आया हमारी क्लास में? किसी ने नया ज्वाइन करा गया? नहीं, हम ही लोग हैं। चलो कौन बोल पा रहा है? आर्यन बोल पा रहा है? मतलब उसकी माइक काम करे? आर्यन? यस मिस, मेरा तो काम करता ही है। हाँ तुम्हारा काम करता है, ईशान का और सुप्रतिम का नहीं करता है ना? मिस मेरा ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलो वेरी गुड। तो सबका ठीक हो गया तो टेक्स्ट क्यों कर रहे हो भाई?
जब सबका ठीक हो गया तो बात करो, फिर अनम्यूट करके बात करो ईशान फिर। कर रहा होगा, उसका माइक में कुछ प्रॉब्लम है शायद। नहीं ठीक हो गया, उसका भी ठीक हो गया। नहीं मिस, मैंने तो देखो कुछ नहीं किया आज। अभी सुप्रतिम ने किया था। चलो ईशान, तुम्हारी आवाज थोड़ी लो है, ट्राई टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस और कीप योर माइक इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, व्हाटएवर। देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का 3 पार्ट हो गया। पहला हो गया ट्रांसलेशनल, दूसरा हो गया रोटेशनल, तीसरा हो गया वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मोशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन का मोशन। तो बॉडी अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी में तब भी तो प्रेजेंट होगा ना जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते वक्त उस बॉडी में जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यस मिस। यस मैम। इसका कार मूविंग, देखो बच्चों तो नहीं हो तुम लोग, फिर भी लिख दे रही हूँ, इन स्ट्रेट लाइन। ये एग्जाम्पल हो सकता है, हो सकता है। अरे बोलो भाई। हाँ मिस, हो सकता है। हाँ तो हाँ या ना बोलो कम से कम। चलो दूसरा समझ में आ गया ये। मैं दूसरा, किसी को कोई डाउट होगा मुझे पूछेगा। दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू its rotation about an axis is called rotational kinetic energy। अब स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन, मतलब रोटेशनल भी तो मोशन हो सकता है किसी बॉडी का। तो रोटेशनल मोशन होगा अगर बॉडी का, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लाइक अर्थ revolving around sun होगा। यस मिस। यस मैम। रोटेशनल में तो ओके। अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस में ही रोटेट करता है, रिवॉल्व तो नहीं होगा। तो रिवॉल्व तो करता है, तो वो रोटेशन नहीं हुआ क्या? वो रोटेट नहीं कर रहा है क्या? वो रिवॉल्व बोलते हैं उसको। तो क्या वो सन के अराउंड रोटेट नहीं कर रहा है क्या? उसके हाँ पास मिस। एक एक्सिस नहीं है जो हाँ फिक्स मिस। एक्सिस है जिसके अराउंड वो कंटिन्यू रोटेट करा जा रहा है हाँ मिस, हो गया। है ना? तो फिर उसको लिख सकते हैं। या फिर लट्टू देखा है किसी ने? लट्टू टॉप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यस यस मिस। मिस, बहुत पॉपुलर। हाँ मिस घुमाए यस भी। हाँ घुमाए हो ना, तो वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना? ये होगा ना। एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके ये ओके मिस। यस मिस। यस मिस। ओके। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ू मैं। हाँ मिस। ओके, थर्ड नंबर हो गया मेरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशन तो सबके फोन में ऑन होगा ना, सबको तो पता है वाइब्रेशन किसको बोलते हैं। यस मिस। हाँ एनर्जी, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी possessed by a body due to its to and fro मोशन। टू एंड फ्रो मोशन होता है ना वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? ये घूम रहा है, ये बॉडी मूव कर रहा है, मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये टू मोशन है और ये फ्रो। समझ में आया? हाँ मिस। यस यस मिस। इज
कहीं कोई डाउट होगा तो बोलना। इट्स कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? यस मिस। यस मिस। आगे बढ़ूं? यस मिस। किसी को कोई डाउट? नो मैम। मिस। नो। अभिजीत, तुम क्या पहले सीबीएसई बोर्ड में थे? नहीं मिस, आईसीएससी में। आईसीएसई में थे, ठीक है ठीक है। कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। लिखो, काइनेटिक एनर्जी is the energy of the object due to its motion and potential energy of the object depends on its position। इसमें यहाँ तक ये वाला किसी को नहीं समझ में आ रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल का? नहीं मिस, समझ में आ गया। आ गया है ना समझ में? वही तो मुझे लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह, वही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है पोजीशन की वजह से। तो इन एवरी circumstance whenever any object in rest undergoes motion, its potential energy gets converted। अच्छा, नोट्स बहुत अच्छे से कौन बना रहा है मेरी क्लास में? अगेन द फेमस साइलेंस। मैम अपने हिसाब से अच्छे से बना। हाँ, तो कौन कौन, मतलब डिफरेंट कलर के इंक यूज करके कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं मैम। अच्छा अभिजीत, और हम जैसा आप करते वैसे ही, जहाँ पे रेड आप अच्छा यूज की बस वैसे ही, और कहीं नहीं। अच्छा, और बाकी सुप्रतिम? मिस हम ब्लैक और ब्लू पेन यूज करते हैं। तुम ब्लैक, आर्यन ब्लैक एंड ब्लू, ईशान? मिस मैं तो पूरा ही ब्लू से नॉर्मल लिख देता हूँ। मिस मैं भी पूरा ब्लू से ही। ब्लू से लिख सकते हो। अच्छा मुझे बताओ कि मेरा आज का जो नोट्स है वो मुझे ग्रुप में कौन सेंड करेगा? मिस जिसको बोलेंगे। सब करोगे सेंड? यस मिस। एक काम हाँ करो, मिस। हाँ मैम। हाँ 4 लोग हैं, हमारी क्लास अगर जिस टाइम खत्म हो रही है उसके 10 मिनट के अंदर चारों लोग, अभिजीत, आर्यन, ईशान एंड सुप्रतिम, these 4 people are going to send me the notes। मैं क्या है ना कि प्रॉब्लम मेरी है, मैं पढ़ाने के बाद भूल जाती हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी भूल रही हूँ, मुझे नहीं पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तुम लोग के नोट्स से मैं दोबारा पढ़ूंगी, ठीक है? इसलिए आई वांट योर नोट्स, मुझे पढ़ना है। एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसके नोट्स से मुझे ज्यादा समझ में आता है, तो चारों लोग मुझे नोट्स भेजोगे, ठीक है? ओके मिस। ग्रुप में। ओके मैम। हाँ हाँ हाँ, ओके चलो, चारों लोग मुझे सारे नोट्स भेजोगे। एनर्जी का मतलब ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जब से शुरू हुआ है ना चैप्टर,
तब Yes, नहीं miss. छोड़ दो, आज का लेट इट बी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से भेजोगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से, Okay, miss. फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी से भेजोगे। आज का नोट सबको डालोगे ग्रुप में। Okay, miss. चलो लेट्स रिज्यूम आवर स्टडीज। कन्वर्ट, अच्छा क्या लिखा मैंने कि इन एवरी सर्कमस्टेंस, अब क्या होता है कन्वर्शन करना है हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब बॉडी किसी रेस्ट में है, तो कोई भी ऐसा कंडीशन हो जहां पर बॉडी मेरा रेस्ट में है और फिर वो मूव करने लगे, तो इसका मतलब पहले वो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी था, और जैसे ही बॉडी मूव करने लगा तो वो बॉडी को, उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गया। मतलब इन एवरी सर्कमस्टेंस whenever any object in rest undergoes motion, रेस्ट से अगर मोशन में आ रहा है तो हर उस केस में potential energy will be converted into kinetic energy. Is that clear? Yes, miss. It's Yes, as miss. simple as anything. It's as simple as water. इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? And after that, the second topic is the full of definitions. Different. आज में फिजिक्स कुछ नहीं है। Different forms of energy. पहला है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, solar energy is the radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of ever evolving technologies like solar cells, solar furnace, etc. लिखा? Yes, miss. सोलर एनर्जी को सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो एनर्जी हम लोगों को सन से मिलती है, उस एनर्जी को हम लोग डिफरेंट गैजेट्स यूज करते हैं, लाइक सोलर सेल, सोलर फर्नेस, और उसको यूज करके जो सनलाइट है, मतलब जो धूप है, जो सोलर एनर्जी है, सोलर सेल लगा के, सोलर फर्नेस लगा करके हम लोग डिफरेंट यूज में लाते हैं। लाइक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा वर्क करते हैं हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करके। तो जो एनर्जी हम लोग को थ्रू सनलाइट मिल रहा है, फ्रॉम सन मिल रहा है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। क्लियर? मैम हाँ मैम ये एक जगह समझ में नहीं आया। हाँ बोलो। मिस वो दैट इज हार्नेस्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ इवेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो हाँ, समझ में मतलब देखो, सोलर एनर्जी इज द रेडियंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी क्या है? हीट और लाइट जो हम लोग को सन से मिलता है, दैट इज हार्नेस। मतलब उसका फिर यूज कैसे करते हैं? उसको यूज में लाते हैं यूजिंग अ रेंज ऑफ एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। उसको यूज में लाते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज, जो आजकल नया टेक्नोलॉजी बन रहा है उसको यूज करके, लाइक सोलर सेल, सोलर फर्नेस, इन सारी चीजों को लगा करके। सोलर सेल लगाते हैं हम लोग छत पर, कभी देखा है सोलर सेल क्या होता है? हाँ हाँ, तो सोलर सेल क्या है? एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी तो है, जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है आजकल। आज से अराउंड 50-60 साल पहले तो नहीं था ना, तो ये नई टेक्नोलॉजी है ना। तो ये नई टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग सोलर एनर्जी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर कुकर देखा है किसी ने? नहीं देखा ना?
सोलर कुकर में वी कैन बॉयल पोटैटोज, तो वो क्या है, वो सोलर कुकर इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज करके हम लोग फूड कुक कर रहे हैं ना, वही है। समझ में आया? हाँ मिस। Yes, miss. समझ में आया। ओके चलो प्रोसीड करूं मैं? यस मिस। ओके चलो, सोलर कर दिया। हाँ, अब इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक डालना, एक बुलेट बनाना। ओके वेट वेट वेट, understand why it's tilted every time. हाँ, यहाँ एक बुलेट बनाना, मतलब सोलर एनर्जी के अंदर ही एक सब टॉपिक है। सोलर पैनल क्या होता है ये बता दो तुम लोगों को, मतलब डेफिनेशंस माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल consists of photovoltaic cells which absorb sun's energy and heat the water in contact। सोलर पैनल क्या होता है? अब सोलर एनर्जी को मैंने जो बोला ना कि एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, उसी का एक मतलब टेक्नोलॉजी क्या मतलब, सोलर एनर्जी को हम लोग यूज कैसे करेंगे? अब हम लोग विदाउट एनी इक्विपमेंट तो सोलर एनर्जी का यूज कर नहीं सकते हैं, तो सोलर पैनल होता है। पैनल मतलब जो सोलर सेल होता है ना, उसको कंटेनर से ढेर सारा सोलर सेल को अगर एक साथ आप लोग रख लोगे ना तो एक पैनल बन जाता है। मतलब सेल मतलब बैटरी कह सकते हो इन आवर डे टू डे लाइफ। बैटरी देखी है ना सबने? Yes, सेल, हाँ, तो अ काइंड ऑफ बैटरीज होती है, सेल्स डिजाइन किए जाते हैं उस तरह से। जो फोटोवोल्टाइक, फोटो का मतलब क्या होता है तो मुझे बताएगा? फोटो मतलब वाला फोटो नहीं, फिजिक्स में फोटो का मतलब क्या होता है? अरे भैया साइंस लेकर पढ़ रहे हो, 10th में हो और फोटो का मतलब नहीं पता? मैम जो सनलाइट से रिएक्ट करके Right. एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फोटो मीन्स लाइट। तुम लोगों ने क्या फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा है आज तक कभी? द प्लांट्स यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू कुक देयर फूड। यस मिस। यस मैम। तो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस लाइट। मीन्स लाइट को यूज करके सिंथेसिस कर रहे हैं। क्या सिंथेसिस कर रहे हैं? अपना फूड सिंथेसिस कर रहे हैं। फोटो मीन्स लाइट। तो ये जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल कंसिस्ट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, मतलब लाइट का जो सेल्स होता है, लाइट को यूज करने का जो सेल्स, एक स्पेशली डिजाइंड सेल्स होता है जो तुम्हारा सन एनर्जी, मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हीट एनर्जी में रिलीज करता है। तो हीट एनर्जी में जब रिलीज करेगा तो वहां पर एक वाटर होता है, सोलर पैनल में एक वाटर होता है कॉन्टैक्ट में। तो वो जो वाटर होता है, जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो वो वाटर ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। हीट एनर्जी मतलब तो गर्म होना है ना, तो वो वाटर होगा, वो हीट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट, गिव इट अ सेकंड बुलेट एंड राइट सोलर फर्नेस। इट इज ये सब याद रखना, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर that uses क्या है, अच्छा, that uses concentrated
solar power to produce high temperature. पूरा पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ. Usually for industry. Parabolic mirrors or heliostat are used to concentrate light into a लिखा सबने? यस मैम. ओके, देखो अब क्या बोल रहा है. अच्छा, सब लोग घर पे हिंदी ही बोलते हो ना? Miss, हाँ मैम, सबसे पहले Bengali. कुछ हो गया. बंगाली बोलते, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, बंगाली में ही बताओ मुझे, फर्नेस का मतलब बताओ. फर्नेस का हिंदी या बंगाली वर्ड एक्चुअली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? Miss भट्टी. भट्टी, एग्जैक्टली. भट्टा जिसको हिंदी में बोलते हैं, पता है? अरे बाकी लोगों को पता है कि नहीं पता है? हाँ मैम. Yes, पता है miss. तो बोलो बोलो, स्पीक आउट. मुझे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे फोन पे. आई एम नॉट जादू दैट आई विल गो एंड स्किप अप टू योर house and see your expression that yes, if you are nodding your head in a yes, I cannot see your head right now. Speak मैम up. जितना देर में अनम्यूट करो उतना देर में बोल दे रहा है. म्यूट करके रखो, म्यूट कर, सॉरी अनम्यूट करके रखो उसको. मैम घर में बहुत कोई है, खाली चूंचा आपको आवाज आएगा. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, भट्टी जिसको बोलते हैं, तो भट्टी में क्या होता है? हीट एनर्जी यूज होता है. हाँ मिस. तो उसमें क्या, देखो सोलर फर्नेस क्या है. अभी जो सोलर फर्नेस है उस भट्टी में सनलाइट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर. तो सोलर फर्नेस इज स्ट्रक्चर, एक प्रकार का वो स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट यूजेस कंसंट्रेटेड सोलर पावर. अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ऐसे लाइट आ रहा है कंटिन्यूसली और मैंने एक रूम बना दिया, रूम पर मैंने रूफ हटा दिया, मतलब छत हटा दी, और उसके अंदर सनलाइट आ रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ भट्टी लगा पाऊँ? रूम में सिर्फ सनलाइट आएगा तो भट्टी नहीं लग सकती है ना. सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब एक जगह मिलाना पड़ेगा ताकि वो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करे, है कि नहीं? Yes, miss. सनलाइट Yes, मुझे miss. पूरे रूम में मिल रहा है, दैट इज स्प्रेड अप, वो पूरा स्प्रेड होकर के मिल रहा है. तो मुझे कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा अपने छत पर ताकि मेरा जो लाइट है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरे, बट वो कंसंट्रेटेड गिरे. कंसंट्रेटेड का मतलब समझ में आ रहा है ना? डाइल्यूट नहीं. ऐसे तो सबको मिल रहा है सनलाइट, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो सबको यूनिफॉर्म सनलाइट मिल रहा है, वो तो डाइल्यूट है. इन द सेंस, बोलना मत किसी को, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ. तो कंसंट्रेटेड मुझे लाइट चाहिए. कंसंट्रेटेड लाइट मतलब मुझे उन सारी चीजों को एक जगह पे लेके आना पड़ेगा. तो वो कैसे करते हैं? लाइट पढ़ा है सबने, मिरर्स पढ़े, मिरर्स. Yes, miss. हाँ, तो मिरर पर एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे, एक पर्टिकुलर फोकस पे अगर हम लोग लाइट का वहां पे इंसिडेंट करेंगे तो मेरा एक सारा जो बीम ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होके एक ही पॉइंट पे गिरेगा जहां पर मेरा कंसंट्रेशन लाइट का बहुत ज्यादा होगा. और कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. अच्छा, ये मिरर पढ़ा है तुम लोगों ने? कर्व मिरर्स पढ़े हैं ना, जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट होगा तुम लोगों का जहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट करा करके पेज को बर्न करा था. Yes, miss. Yes, miss. पेज बर्न हो जाता. तो पेज क्यों बर्न हो जाता? क्योंकि लाइट कंसंट्रेट होकर के उस पेज पे गिर जाता था. तो कंसंट्रेटेड लाइट था तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो द पेज गॉट बर्न. सिमिलरली इसमें भी पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं, या हेलियोस्टैट बोल करके एक और इक्विपमेंट होता है. द वर्क इज सेम, कि वो लाइट को कंसंट्रेट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके बाद हम लोग अपना बाकी का काम करेंगे, यूज करेंगे एनर्जी को. समझ में आया? Yes, miss. मैम तो ओके, ये आगे बढ़िए. रिलायबल तो नहीं होगा. क्या? आई मीन इस पे बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हैं?
मैम तो जिस दिन बारिश होगा उस दिन हम लोग बिना लाइट का रहेंगे। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है, वही तो ड्रॉबैक है सोलर का। दैट इज द पर्टिकुलर ड्रॉबैक। लेकिन है कि ये दिस इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल जो है हमारा एक टाइम पर खत्म हो जाएगा। अभी देखो रोज जो हमारे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एक वो तो लिमिटेड अमाउंट में ना, हमारी जो प्लेनेट में है वो दैट इज एट अ लिमिटेड अमाउंट। वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, मे बी आफ्टर 100 ईयर और 140 ईयर और 200 ईयर। एक टाइम के बाद तो लिमिटेड अमाउंट पे है, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारी सन से जो एनर्जी आ रही है वो तो कभी खत्म नहीं होगा ना। तो दैट्स वाई इसको ऑल्टरनेटिव में यूज करते हैं हम लोग। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको कंटिन्यूसली यूज करें। और मेन बात है कि इसमें पॉल्यूशन भी बहुत कम होते हैं। हमारी सोलर एनर्जी यूज करने में पॉल्यूशन भी बिल्कुल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। तो दैट इज सेफ फॉर इन्वायरमेंट ऑल्सो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और हमारे पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है। God has not distinguished any country on the earth to give the sun rays. Each and every country is getting sun energy, right? And India is the luckiest one to get the most sun energy, है कि नहीं? हम लोग अगर इसको यूज करते हैं तो हम लोग जो हमारे पास फॉसिल्स है उसका एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। वी कैन हैव एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है? जो अभिजीत का क्वेश्चन था ना स्कूल टाइम में, मेरा भी यही क्वेश्चन था, सेम। मैम तो मून भी अफेक्ट करता है, रात को क्या करेंगे फिर? रात को, वही मैं भी बोलने वाली थी कि रात को क्या करेंगे और बारिश के दिनों में क्या करेंगे। उस टाइम पर इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है, उस टाइम पे हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग एनर्जी स्टोर करके रख सकते, दिन भर में हम लोगों ने लगा लिया और एनर्जी स्टोर करके, हीट एनर्जी स्टोर करके रख लिया, फर्नेस में रख लिया, उसके बाद हम रात में यूज कर सकते हैं। वी कैन हैव एनर्जी स्टोर करके रखेंगे एनर्जी, बिकॉज इट कैन नॉट बी अवेलेबल ऑलवेज, है ना? यस मैम। सोलर सेल, these are the cells which are used to convert solar energy into electrical। इसमें किसी को कुछ समझाना है? फटाक से बोलो। नो No, मैम। miss. No, miss. नहीं समझाना है, आगे बढ़ूं? Yes, miss. पहला हम लोगों ने दिया था, क्या दिया था पहला? फर्स्ट पॉइंट दिया था ना, 1 लिखा था ना सोलर एनर्जी। अब डालो यहाँ पर यस मैम। 2, heat energy, the energy released on burning of coal, oil, wood, gas, etc. is called heat energy। इसमें कुछ समझाना है? No, miss. No, miss. नो। अभिजीत? I guess he slept. In the engine steam engine heat energy of steam
समझ में आया? कुछ समझाना है? No, No, miss. miss. हाँ मैम। नहीं समझाना, मैं आगे लिखाऊं? Yes, miss. हाँ miss. चलो, लाइट एनर्जी, दिस इज फॉर्म ऑफ मैं समझाऊं? ये आई गेस समझ में नहीं आया होगा। हाँ मैम। नहीं आया समझ में। लाइट एनर्जी क्या होता है? लाइट एनर्जी के हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। हाँ मैम। देख पाते हैं, लाइट है किसी बॉडी के ऊपर, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही हाँ। लाइट किसी बॉडी पे पड़ रहा है, वो हमारी आंख पर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो हम उसको देख पा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी consisting of particle like photons with wave like properties. Light is a kind of, light में क्या है? पार्टिकल्स भी हैं एक लाइट Yes, ma'am. में, सनलाइट, हाँ पार्टिकल्स भी हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। और ma'am. वेव लाइक प्रॉपर्टी है, वो ट्रैवल कर रहा है वेव की तरह, वेव भी लाइक प्रॉपर्टीज है। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें पार्टिकल भी है, वेव का नेचर भी है, और वो क्या इफेक्ट कर रहा है? फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, और हमारी साइट पे, मतलब हमारी आंखों पे इफेक्ट करता है, हम लोग उसको Yes, देख पा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं हम लोग एक पेड़ को, मतलब एक ग्रीन टी, मतलब ग्रीन प्लांट को भी हो सकता है। ग्रीन प्लांट में वो क्या ऑर्गेनिज्म में क्या काम कर रहा है? वो फोटोसिंथेसिस करवा रहा है लाइट, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग पर जो लाइट एनर्जी है वो कुछ इफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है। तो वो क्या इफेक्ट कर रहा है? वो इसमें सेंस ऑफ साइट लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बाकियों को? मैम तो इसका मतलब हम लोग हमेशा पास्ट में जी रहे हैं, कुछ किसमें जी रहे सेकंड्स हैं? पास्ट में। पास्ट में क्यों जी रहे हैं? पास्ट का लाइट से क्या मैम मतलब है? कोई ऑब्जेक्ट में लाइट अफेक्ट, जब तक लाइट उससे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे, तो कुछ नहीं सेकंड्स नहीं का है देख लेकिन पाएंगे, पास्ट में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ सेकंड भी नहीं है, दैट इज वेरी माइक्रो और मिली काइंड ऑफ सेकंड, उसको हम लोग रियल लाइफ में कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। जो वो बॉडी पर लाइट पड़ रहा है और हमारे आंख पर आ रहा है, दैट इज नॉट काउंटेबल इन सेकंड, बट इट इज द प्रोसेस कि लाइट बॉडी पे पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख पे आएगा, तभी मुझे दिखाई देगा, लेकिन उसको हम लोग टाइम पे काउंट नहीं कर सकते, दैट इज वेरी माइन्यूट, बहुत कम टाइम होता है वो। अब तो नेग्लिजिबल टाइम, लेकिन तब भी हाँ, तो पास्ट ही हुआ ना। ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा जब नेग्लिजिबल क्या है, वो टाइम ही नहीं है कुछ भी, हम लोग पास नहीं कह सकते हैं। ऑफिशियली कहो तो कहीं ना कहीं, बट नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, वो टाइम को हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट अ टाइम, वो टाइम नहीं है, माइक्रो और मिली, किसी Miss, भी this सेंस में वो thing टाइम नहीं हो about the सकता, stars बहुत is छोटा है वो। countable. हाँ Miss, this thing about the stars is countable. हाँ, ये स्टार्स के लिए काउंटेबल है, ये बाकी जो अदर जो प्लैनेट्स हैं हमारे स्पेस में, उस पे काउंटेबल है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है ना? समझ में आया?
यस मैम। क्योंकि वहां से लाइट एनर्जी पहुंचते पहुंचते हमारी आंखों में बहुत टाइम लगता है। इज इट क्लियर गाइस? मैं पढ़ूं आगे? यस मैम। Yes, miss. ओके, तो कुछ बोला क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। देखो, केमिकल या फिर इसको लिख सकते हैं फ्यूल, the energy possessed by the such as coal, petroleum, फटाफट लिखो गाइस, एकदम देरी मत करो प्लीज, बी वेरी फास्ट, बहुत लिखना है हमें। आई डोंट थिंक कैसे कंप्लीट हो पाएगा। यस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। आज फिनिश नहीं हो पाएगा। सबका बाकियों का हुआ? जल्दी बोलो, कुछ मिस हो समझाना गया, हो है गया, इसमें? हो गया मिस। कुछ नहीं समझाना मिस, है इसमें? नो मिस। बाकी किसी को कुछ समझना है इसमें? No, ma'am. नो मैम। नहीं समझना, मैं आगे लिखाऊं? यस मैम। लिखो। हाइड्रो एनर्जी लिखा? Yes, ma'am. Yes, यस miss. मैम। Yes, मैं ma'am. समझाऊं कुछ इसमें? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, miss. चलो तो फिर नेक्स्ट लिखती हूँ। Let's start writing the next one. क्या 6 नंबर होगा ना ये? Yes, miss. इलेक्ट्रिकल एनर्जी रुको वेट करो।
हुआ सबका? हुआ? लिख रहे हैं, दो एक सेकंड। हो गया मिस। हो गया। अब बताओ, मुझे समझाना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जानते हो सारे एटम्स में ma'am. इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो बोलते क्यों नहीं हो यार? कोई बोल ही नहीं रहा क्लास में। हम लिख रहे थे। हाँ, अच्छा, मैं समझाना है क्या इसमें या फिर मैं प्रोसीड करूँ? नहीं मैम। नहीं समझाना है ना, तो मैं प्रोसीड कर रही हूँ फिर। न्यूक्लियर। अरे बाकी लोग, ईशान, सुप्रतिम, आर्यन, यस मिस। हाँ मिस, प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करूँ ना? पूछना होगा तो रोक के पूछोगे उसी टाइम पे। ओके मिस। इट इज द एनर्जी प्रेजेंट। अभी क्या ब्राइटनेस बढ़ गया? क्या मैम? ब्राइटनेस बढ़ा क्या मेरे फोन का? हाँ मिस, हल्का सा। अच्छा, लिख लिया? यस मिस। यस मैम। पढ़ो इसको, क्या बोला है? कुछ पूछना है, पढ़ो एक बार पहले। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, मैम न्यूक्लियर रिएक्टर और ये वाटर रिएक्टर में डिफरेंस क्या होगा तब? वो पढ़ाएंगे जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, आगे आएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम उसमें वहाँ कवर करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर, वाटर रिएक्टर क्या होता है, वो अलग, वो पूरा एक चैप्टर ही है अलग से। मैम तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वाटर रिएक्टर की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो अलग एनर्जी। चीज है वो अलग चीज है। मैं पढ़ाऊंगी जब, तो दोनों का इंटर रिलेशन है, दोनों का कंसेप्ट समझा दूंगी। वो तब के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज इसको खत्म करते हैं। मुझे बताओ कि इसमें किसी को कुछ पूछना है या मैं समझाऊं? फिशन और फ्यूजन पता है तुम लोगों को? ईशान एंड हाँ अभिजीत, मैम। फिशन और फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। मैम फिशन मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जब डिवाइड हो रहा है, फ्यूजन मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे इलेक्ट्रॉन, सुप्रतिम,
Is it electron? मैम दो न्यूक्लियस सॉरी। Ishan? See, he is sleeping. Ishan? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। मिस न्यूक्लियर फ्यूजन है, मतलब लो एटॉमिक नंबर फ्यूज होता है हेवी न्यूक्लियस के साथ और एनर्जी रिलीज होता है। एक सेकंड, तुम क्या बोल रहे हो? फ्यूजन बोल रहे हो? यस मिस। फ्यूजन मतलब SU है ना, ध्यान रखना, फिर बता रही हूँ, याद रखना। फ्यूजन मतलब दोनों, अभी कभी तुम लोगों ने सुना है फ्यूजन स्टाइल स्टेटमेंट है ये, दिस इज द फ्यूजन ऑफ इंडो वेस्टर्न। इंडो एंड वेस्टर्न मतलब क्या होता है? इंडियन मिल और जाता है। वेस्टर्न का दो फ्यूजन। हाँ, cultures। दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स मतलब सिंपल सी चीज है, वही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। फ्यूजन मतलब होता है दोनों का मिल जाना, मतलब जब दो छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और सिमिलरली जब एक बड़ा न्यूक्लियस, फ्यूजन का उल्टा होगा फिजन, तो बड़ा न्यूक्लियस जब छोटे छोटे दो अलग न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है, टूटता है, फिजन होता है, मतलब टूट जाता है। आई रिमेम्बर यू इट लाइक कि फिजन मतलब फिश होकर टूट रहा है, मतलब ये मेरा तरीका है याद रखने का। तुम लोगों के जब एज में थी तब मैं भी भूल जाती थी। तो फिश होकर टूट रहा है मतलब वो टूट रहा है, तो जो छोटे न्यूक्लियस में वो स्प्लिट हो रहा है, तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। तो सन में जो एनर्जी है ना वो भी न्यूक्लियर एनर्जी ही है, वहां पे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है? मिस हाँ, मिस अगर सन में न्यूक्लियर एनर्जी है तो उतना डिस्ट्रक्टिव क्यों नहीं है? बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तुम वहां पे पास में जाओ, हम लोग कितने 1000 किलोमीटर है तुमको पता है? वी आर मीन्स आई गेस thousands and thousands of kilometers away from the sun. It is very destructive. You cannot go near the sun. It's not possible. जो हमारे सामने दिखता है वैसा सन नहीं है। This is millions time bigger. समझ में आ रहा है? हम लोग बहुत दूर हैं जिस वजह से हम लोगों को वो डिस्ट्रक्शन नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारा जो अर्थ है ना, इट एक्ट्स एज अ शील्ड, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें इतना साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को तो मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और लाइट ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में भी। तो अर्थ और सन के बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ और सन के बीच में क्या है? वैक्यूम है, स्पेस है। तो साउंड जो है वो ट्रैवल ही नहीं करता है, इसलिए हम लोगों को वहां पे जो सन के अंदर जो भी मतलब वो ब्लास्ट वगैरह होता है, जो भी फ्यूजन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। अगर साउंड ट्रैवल कर पाता ना तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव हियर, क्योंकि वहां इतने ब्लास्ट होते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई इंसान यहाँ जिंदा रह पाता। लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। समझ में आया? और लाइट चूंकि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए लाइट जो है सन से लेकर के अर्थ तक हमारे अर्थ पे चला आता है, पृथ्वी पर पहुंच जाता है। समझ में आया? यस मिस। चलो आगे बढ़े। जियोथर्मल एनर्जी। यस यस मिस। Yes, ma'am. ओके चलो, जियो थर्मल। बाप रे, मेरा आज हाथ दुखेगा तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के। मैं ये सब लिखा दे रही हूँ, उसके बाद में छोटा छोटा वाला मैं डिक्टेट करूंगी, ठीक है? आप डिक्टेट ही कर दीजिए ना। नहीं, नेटवर्क में डिस्टर्बेंस होता है तो डिक्टेट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। द एनर्जी
लिखा? यस मैम। सबने लिख लिया? मैं कुछ समझाऊं? लिख लिया। समझाऊं मैं कुछ कि नहीं समझाऊं? जरूरत है? नहीं नहीं मैम। मिस, नहीं ना? नो मिस। यस मैम, जरूरत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईशान बताओ कि मैं जो आज कर रही हूँ, मतलब मैं डेफिनेशंस लिखा रही हूँ, समझ में आ रहा है डेफिनेशंस पढ़ के? ईशान बोलता क्यों नहीं है कुछ? Why is he so मिस silent? उसका माइक तो ऑन है। माइक तो ऑन है पर बोल नहीं रहा है वो। ईशान बेटा बोलो कुछ। नहीं बोल रहा है कुछ भी, कुछ नहीं बोल रहा है वो। पता नहीं, शायद उसका माइक प्रॉब्लम कर रहा होगा। चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? यस मिस। ओके चलो। जियोथर्मल हो गया हमारा। अब हम लोग क्या जाएंगे? 9th पे जाएंगे ना, 9th नंबर। 9th विंड एनर्जी। विंड एनर्जी। बुक खोल रखा है क्या सबने? यस मिस। बंद करो बुक, बंद करो, बंद करो, मिस बंद है। बंद करो। नो ईशान, आई कांट हियर यू। नो ईशान, आई कैन नॉट हियर यू। आई गेस योर माइक इज नॉट वर्किंग। अच्छा सब लोग लिख रहे हो ना? या मैं वीडियो ऑन करके देखूं सबका? मिस लिख लिख रहा है। रहे हैं। पक्का? हाँ मिस। यस मिस। अच्छा भेज देंगे बाद। हाँ ठीक है। द एनर्जी, यस मिस। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे हम लोग? विंड एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय द विंड एनर्जी लिखा? हाँ मिस। यस मिस। समझ में आया है क्या? मैं समझाऊं? नहीं मिस, विंड एनर्जी। नहीं मैम। नहीं चलो ओके। ये सब याद कर लेना, लेकिन बाय हार्ट करना है, लाइन टू लाइन। डेफिनेशंस आर डेफिनेशंस, ओके? यस मैम। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है? यस हाँ मिस। मिस। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है साउंड हमेशा। तो साउंड एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। यस मैम। वाइब्रेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना? वाइब्रेशन मतलब, अरे यार इसे, तू तो आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम हुई क्या मेरी? नहीं मैम। नो मिस। आवाज ठीक आ रही है? क्लियर है हाँ यस आवाज? मिस। मैम। हाँ मिस। हाँ चलो ठीक है, तो आई कैन स्विच ऑन द फैन। ओके। तो सॉरी क्या बोल रही थी मैं? वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन से हमारा साउंड निकलता है हमेशा। तो वाइब्रेशन होगा, इसका मतलब अभी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा ना हम लोगों ने।
तो वाइब्रेशन हो रहा है मतलब इट इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जिसमें वाइब्रेशन हो उसको हम लोग बोलते हैं, वाइब्रेशन से ही हमारा साउंड निकलता है उसको एनर्जी बोलते हैं, साउंड एनर्जी, जो चीज हम लोग सुन पाते हैं, दैट वी कैन हियर सिंपली। ओके, यस मैम। Yes, बोलो miss. भाई। हाँ हाँ मिस। हाँ मैम। हाँ चलो, मैग्नेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम होगी। The energy that लिखा सबने? यस Yes, मैम। miss. यस समझ में आ गया सबको? यस मैम। किसी को समझ में नहीं आया? ठीक है, हम आ गया समझ में। तुमको आ गया, बाकी लोग? यस मैम बढ़ू मैं आगे चलूं? यस मैम। यस यस चलो, कहाँ तक करना है? अरे भैया बहुत सारा। यस यस, ईशान ईशान, चलो वेरी गुड, दैट्स द बेस्ट थिंग यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। चलो हेडिंग डालो। एग्जाम्पल ऑफ conversion of different forms of energy। तुम्हारी बुक में जितना दिया हुआ है मैं सारा कवर अप कर ले रही हूँ, ओके? क्योंकि एग्जाम्पल्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, और ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब तो ये पूछेगा ही पूछेगा। ओ ये मूव हो गया क्या? दिख रहा है? यस मैम। चलो पहला डालो। पहला मैकेनिकल, पूरा लिखोगे सारे? मैकेनिकल एनर्जी इनटू, सारे पूरा लिखोगे? पूरा पूरा, मैं नोट चेक करूंगी। यस मैम हो गया। हो गया अच्छा चलो लिखो नेक्स्ट। बताओ बताओ कन्वर्जन बताओ, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बताओ एग्जांपल। डायनामो। डायनामो तो तुम्हारा जो होता है वो तो उल्टा हो गया ना, डायनामो। अच्छा डायनामो, डायनामो तो मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है ना? मिस डायनामो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल करता है। डायनामो, हाँ हाँ मैकेनिकल, हम अगर एनर्जी देंगे तो ठीक, हम एनर्जी दिए तो वो इसमें करता है। हाँ लिख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
हो सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है, यस हो सकता है ना। यस मिस। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, पूरा लिखोगे सब। हुआ, दूसरा हो गया, मैम दूसरा हो गया, तीसरा लिख रहे तीसरा का एग्जांपल बताओ, आर्यन बताओ। हैं। मैम आयरन, चलो मैंने आर्यन से पूछा, किसने बता दिया। आयरन प्रेस बोल सकते हैं, आयरन प्रेस, हीटर, माइक्रोवेव, कुछ भी हो सकता है ना। यस मैम। अरे किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, सब भूत बने बैठे हैं मेरी क्लास मैम में। हमको डाउट नहीं हो रहा। तुमको नहीं हो रहा, बाकी लोग भी तो हैं। नो मिस, इसमें सब हाँ, इतना चुप क्यों हो भाई, कौन था ये, कौन बोला। मिस आ रही है। अरे इतना चुप क्यों, क्या बात हो गई, डांट पड़ी है क्या घर पे। नहीं तो चिल्लाओ भाई फिर। अरे आर्यन, यस मिस, हाँ समझ में आ रहा है, यस मिस, दैट्स गुड। हाँ ओके, हीट इनटू इलेक्ट्रिकल, मैम स्टीम इंजन, हीट इंजन, हाँ स्टीम इंजन बोलो या हीट इंजन बोलो, हीट इंजन लिख सकते हैं। 5th नंबर, मुझे चार्ज लगाना है, एक सेकंड, 5 है तुम्हारा। मैं स्टीम इंजन, आवाज ही नहीं आ रही है। लो हाँ, स्टीम इंजन कैसे होगा? स्टीम इंजन क्यों नहीं होगा, वही तो हीट इंजन है, स्टीम है जो यूज करके हम लोग वर्क यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना स्टीम इंजन से। एक सेकंड, स्टीम इंजन से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कहाँ से हो जाएगा मिस? हाँ नहीं, मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। स्टीम इंजन से हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, हाँ मिस। हीट से मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, वो होता है स्टीम इंजन, करेक्ट। दिस इज द हीट इंजन, हीट इंजन से हम लोग हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ओके ओके मिस। ओके, 5th नंबर है इलेक्ट्रिकल टू टू साउंड, क्या होगा। मैम स्पीकर, लाउड स्पीकर, बेल होगा ना। Just wait for a while. Let me get the charge. चलो, 6th number,
साउंड 3 2 पूरा लिख रहे हो ना सब? हाँ मिस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड से माइक्रोफोन। मिस इलेक्ट्रिकल माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या फिर इसको माइक भी बोलते हैं हम लोग, जो होता है। 7th नंबर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्या होगा? बैटरी। मिस चार्जिंग अ बैटरी। चार्जिंग अ बैटरी होगा, डिस्चार्जिंग नहीं होगा। डिस्चार्जिंग वाले में दूसरा बैटरी जब काम करता है तो वो दूसरा हो जाता है। 7 8 नंबर केमिकल एनर्जी टू, कितना नंबर है? 8 नंबर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। पूरा पूरा लिखना भाई। या बैटरी, ये हुआ तुम्हारा डिस्चार्जिंग। यहाँ पे इसका मतलब बैटरी का डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी काम कर रहा है। अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर था और उसके बाद बैटरी से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब बैटरी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बैटरी के अंदर केमिकल था और बैटरी से जब वर्क डन हो रहा है बैटरी के द्वारा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। 9th नंबर इज केमिकल एनर्जी टू lighting candles, best सॉरी मैम 1 सेकंड रुक जाइए। यस मैम हो गया। हो गया? बाकी सबका हो गया? हाँ मिस हो गया। समझ में आया है? कोई दिक्कत है? कहीं कोई सा भी पूछना है एग्जाम्पल? बोलो। यस मिस ईशान का। बाकी सुप्रतिम, मिस कुछ नहीं पूछा। आर्यन, मिस नो डाउट। आगे एग्जाम्पल्स लिखा दूं मैं? हाँ मिस। देखो मैं इतनी मेहनत करके याद ये कर रही हूँ ना, लिखा रही हूँ ना, और अगर अगर ये याद नहीं हुआ तो सोचना फिर। सारे लोग सोचेंगे। कितना लिखा था हम लोगों ने? मिस 11 इलेक्ट्रिकल टू लाइट। इलेक्ट्रिकल टू लाइट। इलेक्ट्रिकल टू लाइट लिख लिया है। चलो 11 नंबर हो गया था, ये 12 नंबर आएगा। लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट ऐसे तो नहीं लिखा है? लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी ऐसे लिख रहे हो ना? हाँ मिस। यहाँ पे आता है स्टीम इंजन। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकलता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है ना यहाँ पे। हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किसमें होता है? काइनेटिक एनर्जी में।
इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं पता है? यस मैम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? बताओ। मैम आयरन पीस पे ये वायर को क्या स्प्रिंग शेप में ये राउंड डाउन करके लगाने के बाद उससे इलेक्ट्रिक पास करने से मैग्नेट बन जाता है। ये मैग्नेट बन जाता, तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी था और उसके बाद वो मैग्नेटिक Yes, ma'am. एनर्जी बन गया बाद में। यस मैम। मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बना ना। अच्छा, बाकी बच्चे क्लास में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लिख लिख रहे हैं तो बोलोगे नहीं, मैं पूछूंगी तो। मिस थोड़ा ऐसे भी नॉर्मली बात नहीं करते हो। फिनिश करके बोलो मुझे। हो गया मैम। सबका हो गया? यस मिस यस मिस हो गया। सारे लोग, किसी का बचा है? मैं सो गया। हो गया। नेक्स्ट कुछ पूछना है? नो मिस नो मिस। नहीं पूछना है। लास्ट टॉपिक कर लें हम लोग। मिस वेट। ओके चलो, आई एम वेटिंग। ईशान फटाक से लिखे, फटाक से बताओ। डन। चलो मैं लिख रही हूँ, इसको नोट डाउन करो, फिर समझाती हूँ।
हुआ सबका? हो गया मिस। सबका? मिस 1 मिनट। 1 मिनट। जल्दी। मैम हम पानी पीने चले गए तो थोड़ा लेट हो गया, आप नेक्स्ट पेज कर दीजिए, हम लिख लिए, हम स्क्रीनशॉट ले लें, लिख रहे हो बस। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज नहीं करना है मुझे, ये समझाना है बस। बाकी लोग का हुआ? यस। सुप्रतिम, आर्यन मिस हम तो बोल दिए मिस, हो गया। और सुप्रतिम। देखो ये लड़का बोल ही नहीं रहा है। हाँ मिस हो गया। हो गया, चलो। देखो क्या बोलते हैं, डिग्रेडेड एनर्जी क्या होता है? कभी भी फोन यूज करते हो तो यूज करने के बाद फोन हीट अप हो जाता है थोड़ा सा, कभी हाँ मिस। ठीक ही हो ये भी हाँ होता है। कभी भी इन्वर्टर है सबके घर में, इन्वर्टर देखे हो हीट अप हो जाता है, मोटर देखे हो हीट अप हो जाता है, फैन बहुत देर तक चलता है, उसके बाद अगर फैन को टच करने जाओगे तो गर्म लगता है, वो हीट हो जाता है, होता है ना? तो हाँ मिस। जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी इक्विपमेंट मतलब जब भी हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज अप्लायंसेस और इक्विपमेंट, तो जो पूरा एनर्जी है ना वो कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। मतलब अगर हम चाहेंगे कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, एज अ फैन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना? यस मैम। है कि नहीं? लेकिन लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना हम लोग दे रहे हैं, दैट डज नॉट ऑलवेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल, थोड़ा सा लॉस होता ही है। जैसे मेरा फैन का जो चलने के बाद थोड़ी देर के बाद फैन का वो जो मोटर वाला पार्ट है वो गर्म हो जा रहा है, तो उसमें भी तो मेरा हीट एनर्जी बन रहा है, वहां भी तो हीट एनर्जी लगा, तो मेरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा पूरी मैकेनिकल में नहीं बना, थोड़ा सा लॉस होकर वो हीट एनर्जी हो गया। कई बार बहुत सारे केसेस में रेडिएशन हो जाता है लाइट का, तो वो लाइट के एनर्जी के थ्रू रेडिएट होकर निकल जाता है, तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हम लोगों के किसी काम का नहीं होता है। द एनर्जी विच इज formed as like heat energy or the radiated form of energy, those energy we don't use those in that energy, तो वो जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेड एनर्जी, जो हमारा लॉस होता है एनर्जी, जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, और वो जितना कम होगा हमारा एनर्जी कन्वर्शन उतना एफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आया? जिसमें हम लोग बोलते हैं ना ज्यादा, वो देखना ऐड दिखाते हैं सूर्या वाले, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा ये ऐसे करके, क्यों एफिशिएंट? मतलब उसमें जो मोटर है ना ब्लेड चलने के बाद गर्म कम होगा, गर्म कम होगा मतलब क्या, एनर्जी दूसरी जगह लॉस नहीं होगा, तो हम जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे मेरा उतना पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और मुझे उतनी हवा मिलेगी। समझ में आया? तो हर एक अप्लायंसेस में कभी भी किसी भी अप्लायंस में जो एनर्जी है वो 100% कन्वर्शन नहीं होता है, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता है, थोड़ा बहुत दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डिसिपेट होता ही है, जो कि यूजलेस होता है, और वो हमारा अनडिजरेबल है, हम लोग चाह नहीं रहे कि वैसा हो, बट वैसा होता ही है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेड एनर्जी। क्लियर? यस मैम। बाकी सब सुप्रतिम, आर्यन, ईशान यस मिस, क्लियर मिस। क्लियर? ईशान क्लियर हो गया, बाकी कौन बचा एक बोलने के लिए? यस मिस क्लियर। मैम Clear. डिग्रेडेड एनर्जी का कोई पॉजिटिव यूज है? नहीं, कोई पॉजिटिव यूज नहीं है इसको। हम लोग कभी भी अप्लायंस डिजाइन करते हैं तो वी ट्राई टू मिनिमाइज इट, जीरो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो जीरो होता नहीं है, डिग्रेडेड एनर्जी रहेगा ही, लेकिन हम लोग इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जितना मिनिमम होगा उतना हमारा अप्लायंस इफेक्टिव होगा। ओके? मैम तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे कोई भी एक मैकेनिज्म का अगर कुछ हीट एनर्जी हुआ, अब ये प्रोड्यूस हुआ, तो वो हीट एनर्जी कोई और चीज में यूज कर लें?
नहीं नहीं, उसको कैसे यूज कर पाओगे? वो तो इतना मिनिमम, वो तो ऑलरेडी बहुत कम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो तो बहुत कम है। उसको कैसे तुम किसी में चीज में यूज करोगे? वो तो हल्का सा गर्म हुआ है, तो क्या क्या, क्या तुम उससे, वो जो मेरा फैन पे जो मेरा ब्लेड चलने के बाद, फैन चलने के बाद जो मेरा मोटर जो गर्म हुआ, तुम क्या उससे खाना पका सकते हो? इज इट पॉसिबल टू कुक योर फूड नो देयर? मैम। वहां से हीट एनर्जी, तो फिर वो इतना कम होता है। और हम लोग इसीलिए, क्योंकि हम लोग वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल नहीं सकते है ना, हम लोग फूड कुक करने के लिए हीट एनर्जी वहां से निकल नहीं सकता है कि फूड कुक हो जाए मेरा, तो वो फैन क्यों बनेगा? फिर वो मेरा हीटर नहीं बन जाएगा, फिर वो मेरा इंडक्शन चूल्हा नहीं बन जाएगा। तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाए, एनर्जी हम दूसरे फॉर्म में यूज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उससे बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए। तो वो इसीलिए हम लोग वी ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज वी कैन डू। ओके, यस मैम। चलो अच्छा, अब एक काम करो, आज ये चैप्टर मेरा खत्म हुआ है। अभी चारों लोग मुझे नोट्स भेजोगे, अभी जो मैंने लिखा है सारा का नोट ग्रुप में। और हमारी नेक्स्ट क्लास है संडे को शाम को ना, उससे पहले जितना सॉल्व एग्जाम्पल्स है और जितना न्यूमेरिकल्स है एज यूजुअल सॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज दिस टाइम आई विल कॉल योर गार्जियन, पर्टिकुलरली सबके। संडे को Okay, कितने बजे miss. से क्लास है हमारी? 4:45। 4:45 है, तो 4:44 तक मेरे पास ग्रुप में सारे के न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का आज खत्म हो गया। क्लियर? Yes, और miss. अभी तुरंत नोट्स भेजो चारों लोग। Okay, miss. चलो, ओके, चलो, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।